तो मेरा हमें जो एक प्रोजेक्ट आज करना है वो इस तरह से करना है। कि हमारे पास डेटा है, इसमें जितने भी सिटी है ना, उन सिटी को अलग अलग शीट पे मुझे कॉपी पेस्ट करना है। डेटा सिटी को अलग अलग शीट पे कॉपी पेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे? चलिए, तो डेवलपर में चलते हैं हम। विजुअल बेसिक बुक 3 की जगह पे यहाँ पे और कौन सा है, बुक 3। हाँ, बुक 3 में इंसर्ट मॉड्यूल्स, और इस पे हम देते हैं सब्जेक्ट। ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो हम डेटा जनरली हम फिल्टर लगा के एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक एक करेंगे तो मुश्किल होगा कि मुझे पूरे देखना पड़ेगा कौन पुणे है उसका भी डेटा सिलेक्ट करना, कॉपी पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करना, क्या तो काफ़ी लंबा ये हो जाएगा ना। तो इसका सिंपल वे है कि फ़िल्टर यूज कर लेते हैं। तो फ़िल्टर कैसे यूज करेंगे? तो हमें फ़िल्टर यूज करने की प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं है, या भूल गए हो या फिर याद नहीं है, तो आप एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लो, और रिकॉर्ड करते समय आप फ़िल्टर अप्लाई कर लो। ठीक है, कॉपी, न्यू शीट एंड पेस्ट एंड स्टॉप। ठीक है, तो इसकी जो कोड है, इस कोड को सीखते हैं। इसने क्या किया, सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर किया। एक्टिव शीट डॉट रेंज, एक डेटा रेंज ले लिया, ऑटो फिल्टर फिल टू क्राइटेरिया दिल्ली ले लिया, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, सीड ऐड किया और पेस्ट कर दिया। तो इसी में हम अपना जो है ना एक मैक्रो मतलब कि ऐड करेंगे, इसमें अपना इसी मैक्रो चेंज करेंगे। तो ए हटा देते हैं, तो एक्टिव सीड डॉट रेंज, अब A1 से ये दिख रहा है आपका पूरा रेंज है, तो ये रेंज आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि डेटा तो चलो अभी छोटा है, कल के डेट में अगर डेटा बढ़ा घटा तो हम देखते हैं कि हम जैसे कि A1 पे कर्सर रखते हैं, यहाँ फिल्टर लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा डेटा ले लेता है। तो यहाँ पे खाए तो हम डायनेमिक रेंज जो हमने आपको पढ़ाया था, डायनेमिक रेंज सिलेक्शंस, वो अप्लाई करें, या फिर हम ये दे दें। तो अपने सुविधा अकॉर्डिंग आप देख लो कि आपके डेटा में कोई ब्लैंक रो नहीं आता है, तो आप इसी मेथड को अप्लाई कर लो। ब्लैंक रो आता है तो फिर अब देखना पड़ेगा आपको। क्राइटेरिया दिल्ली की जगह मैं यहाँ पे पुणे ले लेता हूँ, पुणे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे A1 हो, कर्सर A1 पे होना ही चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आप A1 डाल दीजिए, A1 से रेंज A1। तो ये क्या करेगा कि A1 से स्टार्ट करेगा, यहाँ जाएगा और नीचे आएगा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। इस मेथड से इसको सेलेक्ट करेगा, फिर नीचे सेलेक्ट करेगा, देन इसको कॉपी करेगा, उसके बाद सीट ऐड करेगा सबसे लास्ट में और उस पर पेस्ट करेगा। और जो एक्टिव सीट है उसका नाम हम बोल रहे हैं एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू पुणे। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा मैक्रो से, तो पुणे का डेटा यहाँ पेस्ट कर दिया इसने। ठीक है, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम थी, हमने इसको कर ली। अब इसमें जो नई चीज़ है उसको आगे जानने से पहले आप मुझे समझाइए, आप मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस कोड में आपको? ये ऑटो फिल्टर फील्ड 2 ही है। हाँ, ऑटो फिल्टर फील्ड जो है ये 2 फील्ड दी गई है। फील्ड मतलब 2 मतलब दूसरा कॉलम।
दिक्कत ये है कि इसमें तो अलग-अलग सिटीज़ होंगी। सेकंड लाइन में जब आपने रेंज A1 करा एंड देन कॉमा रेंज A1 जो दोबारा करा है उससे क्या हो रहा है? यार आपको बताया था ना आपको कि हम जब सिलेक्शन करेंगे सब यहाँ से मुझे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की सिलेक्शन चाहिए। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका A1 है और एंडिंग है A1 से सबसे लास्ट में राइट में। ये मेथड तो मैंने समझाया था ना आपको, ये सिलेक्शन मेथड। हाँ 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 ठीक है, और किसी को प्रॉब्लम है? सर आशीष बोलिए। सर मेरे को इसमें पूछना था, अपन जो सेकंड लाइन है रेंज लिया वहाँ पे सेल्स भी ले सकते हैं? कौन सा ये? नहीं, सेल्स नहीं ले सकते सही यार, नहीं ले सकते सेल्स, क्योंकि मुझे जो पहली लाइन जो आपके कोड कर रही है, ये जो पहला लाइन जो कोडिंग है आपका, उसमें क्या है कि आप यहाँ से यहाँ कर रहे हो और इसी सिलेक्शन को लेके नीचे लेके आना है, ठीक है ना। और बेसिकली आप फिल्टर यूज कर रहे हो तो बाकी मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ डेटा हाइड भी होता है, अनहाइड भी होता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई क्योंकि अगर हम फिल्टर यूज करते हैं तो कभी कभी हमें फिल्टर के पीछे का डेटा भी पेस्ट हो जाता है ना। हाँ सर। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अब नॉर्मल एक्शन इससे बचने के लिए हमारे पास होम मेनू में यहाँ ऑप्शन होता है फाइनेंस सेलेक्ट, गो टू स्पेशल में विजुअल सेल्स ओनली। ये क्या करता है, जो सेल्स विजुअल है उसी को सिलेक्ट करता है। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली कोडिंग की, और मैं देखता हूँ उसका कोड क्या होता है। इसका कोड होता है सिलेक्शन डॉट स्पेशल सेल्स एक्सेल सेल्स टाइप विजुअल डॉट सेलेक्ट। तो हम इसको सिलेक्शन डॉट कॉपी से पहले पेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हम इंश्योर हो जाएंगे कि हमारा डेटा जो कॉपी हो रहा है वो विजुअल सेल्स का ही डेटा कॉपी हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये तो समझ में आ गया। अब इसमें जो मेथड अप्लाई करना है हमारा, वो ये अप्लाई करना है कि जो सिर्फ एक सिटी के लिए हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि इसमें जितने भी सिटी है वो सबके लिए हो। ठीक है, जितने भी सिटी हो वो सबके लिए हो। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक रिकॉर्ड, हम इसको हम हर कोई चीज़ को हम मैनुअल एक्शन में करके देखते हैं और उसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ताकि उसकी कोडिंग में पता चल जाए। रिकॉर्ड किया, उसको कॉपी करते हैं और न्यू शीट पे ऐड करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। उसके बाद डेटा मैन्यूअल में हमारे पास होता है रिमूव डुप्लीकेट्स करते हैं एंड ओके। ठीक है, तो इसकी कोड क्या हुई, इसकी कोड ये हुई कि कॉलम B/B सिलेक्शन डॉट कॉपी, सीट ऐड हुआ, सीट पे पेस्ट हुआ और एक कट कोई मोस्ट फाल्स हुआ और यहाँ पे हुआ एक्टिव शीट डॉट रेंज, यहाँ रेंज दे दिया और यहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम 1 एक्सेल नो हीडर, मैंने रिमूव डुप्लीकेट हो गया हमारा। लेकिन यहाँ पे रेंज फिक्स है हमारा, तो मुझे ये देखना है कि क्या हम सिर्फ कॉलम ए कर देते हैं तो इस ए करने पे मेरा रिमूव डुप्लीकेट परफॉर्म करता है। मुझे इस पर एफर्ट से, अभी इसमें मुझे एफर्ट से चलाना होगा क्योंकि अगर मैं पूरा चलाऊंगा तो एरर देगा। ठीक है ना, मुझे इसमें एफर्ट से चलाना पड़ेगा। F8 सॉरी F8। जब मैं F8 प्रेस करूँगा ना तो यहाँ पे एलो निशान आ जाएगी, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूँगा। तो जिस लाइन में रखूँगा, जो लाइन हाईलाइट होगा वही लाइन परफॉर्म करेगा। दोबारा बताएंगे कैसे करा था? F8 प्रेस किया था और फिर ये लाइन जो होता है उसको उठा के मैनेज कर लीजिए
और मैं अगेन F8 प्रेस करूँगा तो ये माइक्रो ये जो है कोड चलेगा, चल गया और वो हो गया। तो रेंज का दिक्कत नहीं रहा। तो हमने ये कोड किया कि कॉलम B/B को सेलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट किया। तो इस कोड को हम यहाँ ऊपर रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे पेस्ट रख दिया हमने। तो इससे पहले अब क्या है, इसमें 2 शीट का हैंडल हो गया, एक शीट से दूसरी शीट पे मूव हो रहा है क्योंकि अलग अलग शीट्स हैं आपके इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं शीट्स डेटा डॉट सेलेक्ट। अब यहाँ पे हम करते हैं, अब एक सीट ऐड हो गया ना, यहाँ पे हम करते हैं S = एक्टिव शीट डॉट, नहीं ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि जो सीट ऐड होगा सीट 6, मुझे उसका नाम पता नहीं है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसका जो है मतलब कि लूप है, वो लूप मैं यहाँ सेलेक्ट करके इसका लूप चलाऊंगा पूरा। तो उसके लिए मुझे लूप चलाने के लिए for each का लूप चलाना है। तो एक वेरिएबल लूंगा कि dim r as a range, फिर यहाँ पे करूँगा और for each में तो मुझे यही डालना है ना, सिर्फ इतना ही डालना है ना। यहाँ पे लिखूँगा कि for each r in range A2 से कॉमा रेंज A2 डॉट एंड डॉट XLS अप, XLS अप। हमने बोला कि इसमें लूप चलना चाहिए कि R for each R in रेंज, हमने डिसाइड कर दिया इस रेंज में, किस में, एक्टिव शीट में। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब मुझे शीट्स को एक्टिवेट डेटा शीट पे जाना पड़ेगा क्योंकि फिल्टर तो डेटा शीट पे है। तो यहाँ डेटा शीट पे यहाँ पे चल जाएगा, डेटा शीट पे चले जाएंगे कि शीट डेटा डॉट एक्टिवेट एक्टिव शीट। किसका, अंकुर जी म्यूट कर लीजिए प्लीज, इको आ रहा है, ठीक है। यहाँ आ गया। अब यहाँ जहाँ मैं पुणे सेलेक्ट किया है ना, वहाँ पे हो जाएगा r डॉट वैल्यू, r डॉट वैल्यू आ गई। फिल्टर r डॉट वैल्यू करना है और नाम भी क्या करना है, हमने बोला नाम भी करना है r डॉट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे करना है नेक्स्ट। तो इस सीट को डिलीट करते और एक बार अपने इस मैक्रो को टेस्ट करते हैं। मैक्रो लिस्ट में गए, अब इसमें कौन सा मैक्रो 1 ही है ना, मैक्रो 1 सेलेक्ट किया एंड 1। ये पुणे क्यों है सिर्फ, कुछ तो दिक्कत है। XLS अप कर रहा है, उसको डाउन करना होगा। ओ हाँ तो चलेगा वो 65,000, इसलिए तो नहीं चल रहा था ना। चलो A2 से
बंद करें, देखा आपने, तो शीट 10 में इसने लिस्ट बनाया और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग शीट में डाल दिया। अब इसमें जितने भी सीट होंगे, डेटा शीट में जितने भी शीटी होंगे उसके अकॉर्डिंग ये कर देगा। ठीक है, अब मुझे इसमें दो चीज़ और करने, एक चीज़ करना है जो हमने शीट एक्टिवेट किया है उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शीट्स, अब शीट्स का नाम नहीं पता इसलिए हमने एस पे स्टोर कर दिया है, तो एस डॉट डिलीट। लेकिन डिलीट जब भी करते हैं तो मुझसे पूछता है कि डिलीट करना ही नहीं करना है, तो यहाँ पे लगाएंगे मैं एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। और दूसरा हमारा डेटा का डेटा जो फिल्टर में हो रखा है उस फिल्टर को चेंज करना है, वो फिल्टर को फिल्टर से हटाना है। जैसे कि अभी देखते हैं ना आपके फिल्टर लग जाता है अलग अलग, इसका इसमें फिल्टर लग जाता है, लग गया। अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो फिल्टर हटाने का क्या होता है, तो इसका आई थिंक होता है sheet 1 डॉट शो ऑल डेटा, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा शो ऑल डेटा, ये लूप से बाहर रहेगा। ठीक है, अब एक बार सारे सीट्स को डिलीट कर देता हूँ। हाँ जी जी सर, एक स्मॉल डाउट है। जब भी हम कोई चीज कॉपी करते हैं, हाँ उसके बाद अगर हमें फिल्टर हटा के हाँ। उसको नेक्स्ट अवेलेबल रो में पेस्ट करना है, सर वो पेस्ट नहीं हो पाता है, नहीं होगा, मैक्रो भूल जाता है आपने कॉपी क्या किया था। हाँ मैक्रो नहीं बोलता है। जैसे भी आप कॉपी डेटा कॉपी करते हो ना, हाँ अब फिल्टर चेंज करते हो, आपका कॉपी हट जाता है। हाँ सर, सर इसका कोई सॉल्यूशन बताएंगे? इसका सॉल्यूशन है कि कहीं और पेस्ट करा के फिर पेस्ट करो, डेटा को कहीं रख लो। सर डेटा हम एक्चुअली कहाँ रखेंगे? किसी और सीट पे रखेंगे। हाँ, हमें दोबारा फिल्टर हटाना पड़ेगा और फिर दोबारा से पेस्ट करेंगे, फिर उसे पेस्ट कर सकते हैं, ऐसा हाँ कर सकते हाँ हैं, right? हाँ। सर आप बताएंगे इस चीज को थोड़ा सा, एक लाइन छोटी सी पेस्ट करके बताना आप। देखिए फिल्टर्स पे आपको सबसे पहले ये बताओ कि आपने फिल्टर, आपने बोला कि यहाँ पे से मान लीजिए कि आप बोल रहे हो, ये बता रहे हैं कि मुझे कानपुर मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि मुझे इसका डेटा कॉपी कर लिया है, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मुझे इसके नीचे पेस्ट करना है, ठीक है, तो कॉपी करने के बाद मुझे इसके नीचे पेस्ट करना है। हाँ, पुनीत के नीचे। तो जैसे बैंक को हमने कॉपी कर लिया। हाँ, हाँ, सबसे पहले आप इस हमने बैंक सुनो सुनो copy सुनो किया। सुनो सुनो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखो कि बैंक पे जाओगे कैसे, क्योंकि एक चीज है, जैसे हमारा कोई भी डेटा है XYZ, हमें सबसे नीचे पेस्ट करना है नेक्स्ट अवेलेबल रो में, तो वो पेस्ट पे कॉपी जो डेटा किया है यहाँ इस शीट पे आएंगे, डेटा शीट तो पे। आपको नेक्स्ट नहीं आपको नेक्स्ट अवेलेबल शीट पे पेस्ट करना है, तो फिल्टर क्यों हटाओगे? इसको कॉपी करो, नीचे जाओ, ऊपर जाओ, एक नीचे आओ, पेस्ट कर दो। नहीं सर, एक्चुअली हो सकता है कि किसी ने फिल्टर लगाया हो। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि आप जब देखोगे फिल्टर हटा के तो सबसे लास्ट में इंटर हुआ है। ओके, तो मिल जाएगा डेटा वो, राइट? हाँ ओके सर, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हमने डेटा को सीट बाई सीट अलग कर लिया, एवरी डेटा को आपने करके रखा भाई बाय फिल्टर हमने शीट बाय शीट अलग कर लिया। अब बात यहाँ पे आती है कि मुझे इसको फाइल बाय फाइल अलग करने, समझे?
तो फाइल बाय फाइल अगर अलग करने हैं तो हमें यहीं पे क्या करने पड़ेंगे, एक्टिव शीट डॉट कॉपी या मूव कर दीजिए, मूव। तो ये क्या करेगा, एक नई फाइल में आपकी इस पर्टिकुलर शीट को मूव कर देगा। एंड इसके बाद आप कीजिए एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज। सेव एज में कहाँ सेव करना है, तो ई ड्राइव के अंदर 2015 के अंदर, और हमने बोला कि एंड, और जो हमारा आर डॉट वैल्यू है, सिटी का नेम है, उसी सिटी नेम के साथ हमने बोला कॉनकैटिनेट किया XLS, ठीक है। और उसके बाद एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज एंड टू, ठीक है। तो जब मूव करते हैं तो मूव में यहाँ पे पोजीशंस होते हैं। जब हम मूव करते हैं जैसे सीट 1 सीट 2 को जो हम मूव करते हैं, तो मैंने बताया था कि अगर इसमें आपको सीट 1 डॉट मूव लिखोगे या जो भी सीट्स के जो मेथड है मूव लिखोगे, तो बिफोर आफ्टर आप दोगे तो सेम फाइल में होगा। अगर बिफोर आफ्टर नहीं दोगे तो ये आपके न्यू फाइल में होगा। तो मैंने यहीं पे किया एक्टिव सीट डॉट मूव किया, क्योंकि पेस्ट जिसमें हो रहा है, जिस सीट का नाम हो रहा है, उसको मैंने यहाँ पे कर दिया मूव। मूव करने के बाद मैंने उस फाइल, अब मूव करने के बाद एक नई वर्क फाइल में मूव होता है, तो उसको हमने सेव एज कर लिया डिफरेंट नाम से, देन उसको क्लोज कर दिया। तो मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ, आई होप कि सही तरीके से वर्क करे। हाँ, डिबग, ओ सॉरी, ये मेरी गलती है। गलती क्या है मेरी, क्योंकि एक नाम के 2 सीट्स नहीं बन सकते, इसलिए हमें सीट को डिलीट करना पड़ेगा पहले। अगर आप चाहते हो कि बने तो फिर उसके लिए आपको नाम चेंज करने कंडीशन वगैरह लगाना पड़ेगा, वो बहुत लंबी आगे प्रोसीजर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देन रन। देख रहे हैं, अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन आप ई ड्राइव में जाओगे मेरे, तो ई ड्राइव में 2015 के अंदर सारे फाइल लिखोगे, दिल्ली, जयपुर, कानपुर ओपन करोगे तो आपका उसका डेटा मिलेगा। तो आपने आज सीखा कि किसी पर्टिकुलर डेटा को किसी फिल्टर क्राइटेरिया के हिसाब से किस तरह से हम अलग करते हैं, बाय सीट एंड बाय रो। इट इज क्लियर? तो आप लोग क्या कीजिए, इसी मैक्रो के तहत आप लोग कुछ अपना अलग प्रोजेक्ट, क्योंकि ये सिंपल है, इसमें एक ही क्राइटेरिया है। अगर आपके 2 क्राइटेरिया लगाने हैं तो यहीं पे आपको और एंड यूज कर सकते हो। अलग अलग फील्ड्स के हिसाब से चाहिए तो एक फ़िल्टर लग गया, दैन दूसरी फील्ड से मान लीजिए ना कि मुझे इसमें क्वांटिटी में ग्रेटर देन 50 लगाना है, तो मुझे यहाँ पे इसी रेंज को कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा और फील्ड 3 हो जाएगा। और क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया हो जाएगा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ग्रेटर देन 50, 30, 50 जो भी लिखना चाहते हो। ठीक है, ऐसे तीसरा चौथा जितनी कंडीशन से लगा दो। अगर मैं बोलता हूँ बिटवीन करना है तो यहीं पे लगेगा और या एंड, सॉरी एंड लगाइए। नहीं माफ़ कीजिएगा, क्राइटेरिया 1 है, इसमें क्राइटेरिया 2 होगा। क्राइटेरिया 1 यहाँ पे आप कॉमा दीजिए, यहाँ हो जाएगा क्राइटेरिया 2 और फिर इस पर आप डालोगे जो डालना है, लेस देन 16। जी सर 27 मार्च का वीडियो वगैरह भेज दीजिएगा मेरे को। 27 ओके, ठीक, 27 मैं बाहर निकला हुआ हूँ तो थोड़ा सा ठीक है। तो प्लीज़ आप इस सारे मैक्रोज को अपने हिसाब से देख लीजिए।
27 मार्च का देखना पड़ेगा सर। टॉपिक क्या कवर हुई थी, अगर आप बता दोगे तो मुझे ढूंढने में आसानी होगी। वीडियो देखिएगा। ठीक, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय।